जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्रिय बंधुओं, आज हम चिंतन करें कि शास्त्रों में और सदग्रंथों में जो कहा गया है कि बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। नर समान नहीं कवन्यु देही और जीव चराचर जाचते ही। तो क्यों, आखिर क्यों ये सुर दुर्लभ है और चराचर के सभी जीव इसकी याचना क्यों करते हैं? क्योंकि 84 लाख योनियों में एक मानव योनि ऐसी है जो कर्म योनि है, बाकी जितनी भी हैं भोग योनियां। तो देखो, 3 तो है पुण्य योनि, मानव, मनुष्य, देव और पितृ, जिसमें देव और पितृ जो है मनुष्य से ज्यादा पुण्य योनि है। लेकिन इनका भोग विलास और सुख ऐश्वर्य होने के कारण देव और पितृ मुक्ति और भक्ति के मार्ग पर आरूढ़ नहीं हो पाते। क्योंकि जैसे चिंतन करो, एक सामान्य मानव जो विलासतापूर्ण जीवन जी रहा है, सुखपूर्ण जीवन जी रहा है, वो जब भक्ति और मुक्ति के मार्ग पर आरूढ़ नहीं होता है तो देवताओं को तो बहुत सामर्थ्य और शक्तियाँ और सिद्धियाँ प्राप्त हैं, तो क्यों भक्ति और मुक्ति के मार्ग पर आरूढ़ हो? तो इसलिए वो भी प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मुझे मानव योनि में भेजो ताकि मैं ऐसे कर्म करूं कि फिर से सुख को प्राप्त कर सकूं। तो बहुत ही पुण्यों के संग्रह से और भगवान की अहत की कृपा से ये मानव शरीर हमें प्राप्त होता है। और इस मानव शरीर को भगवान क्योंकि दया करके जीव को मुक्त करने के लिए एक अवसर देते हैं। कहा भी है कि आकर 4,84,000 जीव भ्रम जौन भ्रमत ये जीव अविनाशी। 84 लाख योनियों में ये घूमता है जीव। क्यों, किस कारण से? फिर सदा माया कर प्रेरा और काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। ये जब माया से जुड़ जाता है तो काल कर्म जैसे कर्म करता है, जैसे इसकी प्रकृति होती है, जैसे इसके गुण होते हैं, उसी के अनुसार से योनियों में जाना पड़ता है। तो फिर होता क्या है, बार बार जन्मता मरता, बार बार जन्मता, कई योनियों में, 84 लाख योनि में घूमते घूमते भगवान से प्रार्थना करता है। पुनरप जन्मम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम, यह संसारे खल दुस्तारे पाह मुरारे भज गोविंदम मूल। तो प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे एक अवसर दो। तो प्रभु क्या करते हैं, कबहु के कर करुणा नर देही और देत ईश बिनहेत सने। तो प्रभु करुणा करके उसे एक अवसर प्रदान करते हैं। और ये अमूल्य शरीर पा करके अगर परमात्मा के तत्व को ना जाने, परमात्मा का भजन ना करे, तो फिर मूर्खता है। उसे प्राण पर्यंत चेष्टा करना चाहिए भगवत भक्ति प्राप्त करने के। कहते हैं अनित्यम सुखम लोक मिमम प्राप्य भजस्माम। भगवान कहते हैं कि क्षण भंगुर सुख को छोड़ करके तू सिर्फ मेरा भजन कर। तो कहा है कि इस अवसर को हम अपने हाथ से खो देंगे तो फिर हमारे जीवन में सिर्फ पछतावा के अलावा कुछ नहीं रहेगा। वो स्वामी जी कहते हैं कि यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। तो इस मनुष्य शरीर को पा करके अगर हम विषय भोगों में लगाते हैं तो हमारी मूर्खता है। क्योंकि स्वर्ग का सुख भी स्वल्प है। क्योंकि जो हमारे पुण्य होंगे उनसे हमें स्वर्ग तो मिलेगा, लेकिन पुण्य क्षीण होते ही हम फिर से दूसरी योनि में पहुंच जाएंगे और फिर 84 के चक्कर में पड़ जाएंगे। तो नरतन पाए विषय मन देही और पलट सुधाते 60 विषय। जो नर यानी मनुष्य योनि पा करके विषयों में अपना मन लगा देते हैं, वो समझो कि अमृत की जगह जहर ले रहे हैं, विष ले रहे हैं। वो कोई भी सुख है हमें हमेशा सुखी नहीं रख सकता है। क्योंकि सुख के बाद जब हमें दुख प्राप्त होता है तो हमें ज़्यादा कष्टदायी होता है। तो ताहि कहो भल कहे कि कोई और गुंजा ग्रहे परसम कोई। ये मनुष्य रूपी जो पारसमणि हमें प्राप्त हुई है, जिससे हम अपना कर्म, अपना जीवन, अपना प्रकृति, अपना स्वभाव और भगवत प्रेम को पा सकते हैं, इसका दुरुपयोग करके हम विषयों में मन लगा देते हैं और नाना प्रकार की पाप योनियों में घूमते रहते हैं। तो अति दुर्लभ मनुष्य देह भगवान की कृपा से सुलभता से प्राप्त तो हो गया और इस संसार समुद्र में पार जाने के लिए सुंदर नौका है, दृढ़ नौका है, सुंदर नहीं दृढ़ नौका है। और गुरु जो है, सदगुरु, अच्छा मार्गदर्शक है, वो इसका कर्णधार यानी खेवैया है। और भगवान की कृपा जो है इसके लिए अनुकूल वायु है, वो
सहारा दे रहा है कि भाई बढ़ो, भक्ति के मार्ग पर बढ़ो, मुक्ति के मार्ग पर बढ़ो। लेकिन इस प्रकार होने पर भी जो समुद्र से पार नहीं होता है, जो न तरे भव सागर नर समाज यस पाए, सो कृत निंदक मंद मति आत्मा हंगति पाए। तो इसको पार होने के लिए क्या उपाय है? कहा भी है कि देवी है शाम गुणमयी मम माया दुरत्या ये माम प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतते। जो मेरा प्रपन्न हो जाता है, जो भगवान की शरण हो जाता है, वो इस भव सागर से, उस माया से पार हो जाता है। तो भगवान ने कहा है कि मेरी प्राप्ति कराने के लिए मेरी दृढ़ भक्ति के समान न योग है, न सांख्य है, न धर्म है, न स्वाध्याय है, न यज्ञ है, कोई भी समर्थ नहीं है। साधु जनों के प्रिय आत्मा रूप में एकमात्र श्रद्धा संपन्न भक्ति से ही सुलभ होता। कहा भी है, ना हम वैदेन तपसा न दानेन ना चेज्या शक्यम एवं विधो दृष्टुम दृष्टवानसी माम यथा। हे अर्जुन, ना वेदों से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से इस प्रकार से मैं देखा जाने में शक्य नहीं हूँ जैसा मुझे तुमने देखा है, यानी प्रपन्न होकर के। तो क्या करना है हे भाइयों, हे बंधुओं, आपको क्या करना है? भगवान कृष्ण स्वयं आज्ञा देते हैं, मन मना भव मदभक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम ऐस्य सत्यम ते प्रतिजाने प्रियसु में। तो तुम केवल वासुदेव के समर्पित हो जाओ, मन बुद्धि चित्त अहंकार जो भी है और शरीर ये भगवान के समर्पित कर दो, भगवान को अर्पण कर दो, भगवान की सेवा में लगा दो और उनकी शरण हो जाओ। और जिस समय शरण हो जाएंगे तो हमें फिर इस माया से और ये भवसागर से पार होने में विलंब भी नहीं होगा। तो प्रिय भक्तों, जो भी है ये मानव देह जो हमें मिला है, जो कर्म योनि हमें मिली है, इसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग नहीं, तो संसार सागर से पार हो जाएंगे। फिर कहाँ पहुँचेंगे? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। जहाँ पर जाने से फिर वापस नहीं आना पड़ता, ऐसे भगवान के धाम में पहुंच जाएंगे। जय श्री कृष्ण, राधे।